गाइस, आई एम आदर्श केसी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है और गामा फंक्शन के जितने भी रूल है आज हम लोग गामा फंक्शन को पढ़ेंगे और एकदम गामा फंक्शन को इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इसके बाद गामा फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन का मतलब होता है कि उल्टा एल, जैसे एल हम ऐसे लिखते हैं तो जो गामा होता है, गामा फंक्शन का ये जो साइन है इसे हम गामा फंक्शन बोलेंगे। ये क्या है? ये गामा फंक्शन कहलाता है। हम थोड़ा एक गामा फंक्शन का पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आपकी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो गामा फंक्शन क्या होता है? जो गामा होता है वो गामा फंक्शन को कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये हमारा गामा फंक्शन डिनोट, गामा फंक्शन का इसे हम इसे का क्या कह सकते हैं, हम इसे ऐसे, इसे इसका साइन है, ये इसे डिनोट करते हैं, सॉरी इसे डिनोट करते हैं गामा फंक्शन को ऐसे। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी उस वैल्यू का गामा फंक्शन निकालेंगे। जैसे n लिखा हुआ है, ये टर्म है, तो इस n का हम लोग गामा फंक्शन निकालेंगे। इस n का क्या निकालेंगे? इस n का गामा फंक्शन निकाला जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये हमारा गामा फंक्शन का डिनोटेशन होता है, इसे डिनोट करते हैं। और n लिखा हुआ है तो ऐसे टर्म को हम इस टर्म का अगर हमको गामा फंक्शन निकालना है तो ये यहाँ n गामा फंक्शन का हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिनोट करने का ये तरीका हो गया कि गामा फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है। राइट, अब हम चलते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे। तो गामा फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि क्या कहते हैं कि गामा फंक्शन को जो डिनोट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये कैसे डिनोट करते हैं। अब उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले और फंडामेंटल पे आएंगे हम। तो गामा फंक्शन का जो पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जैसे ये देखिए, ये गामा जेड लिखा है, ये क्या लिखा है? गामा जेड। और गामा जेड को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया गया। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी, ई टू द पावर ऑफ माइनस टी। और जो ये माइनस टी पावर में है, इसका यहाँ पे ये क्या करेगा? बेस का कार्य करेगा, ये बेस होगा। और उसके बाद जो जिस फंक्शन का गामा वैल्यू हमको निकालना होता है उसका यहाँ पे एक माइनस वैल्यू लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला हो गया कि अगर गामा जेड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। इसी प्रकार से हम गामा जेड की वैल्यू है तो इसी प्रकार से हम गामा वाई और गामा एक्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखते हैं। ये गामा एक्स हो गया, तो गामा एक्स की वैल्यू को निकालना होगा तो क्या करेंगे? जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट गामा एक्स की वैल्यू को निकालना होगा तो क्या करेंगे? जीरो टू इनफाइनाइट। और उसके बाद क्या था वहां पे? ई टू द पावर ऑफ माइनस टी, ई टू द पावर ऑफ माइनस टी इंटू जो इसका पावर है ये इसका बेस का कार्य करेगा। और टी टू द पावर ऑफ जिस वैल्यू की गामा फंक्शन हमको निकालनी है, जिस जिस फंक्शन की गामा वैल्यू निकालनी है उसका एक माइनस पावर लिखेंगे। और उसके बाद जिस टर्म का गामा फंक्शन निकालना होता है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया गामा एक्स की, गामा एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए। अब इसका यूज क्या होता है हम लोग उसको भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम गामा वाई की वैल्यू को निकालें, किसकी वैल्यू को निकालें? गामा वाई। तो गामा वाई की वैल्यू को निकालने के लिए फिर से जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी टू द पावर ऑफ वाई माइनस वन इंटू डी वाई। ये क्या हो गया? गामा वाई की वैल्यू निकालने का फंक्शन हो गया। ये गामा वाई को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये गामा वाई के निकालने का मेथड हो गया। तो इसका यूज क्या होता है और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। आप लोग सुने होंगे कि जैसे कोई भी इंटीग्रेशन, जैसे हमको लिखा है क्या? ई के पावर एक्स, ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू टी टू द पावर ऑफ इंटू एक्स टू द पावर ऑफ फोर माइनस फोर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ फोर माइनस फोर एक्स टू द पावर ऑफ फोर। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, आई एल ए टी ई। आइलेट मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे गामा फंक्शन पढ़ने के पहले। अगर गामा फंक्शन हम नहीं पढ़े हैं तो उसके बाद हम
इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड फंक्शन को भी मान के हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब होता है ए का अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। जिस ऑर्डर में ये लिखा रहता है उसी ऑर्डर में हम इसकी वैल्यू, इसके फंक्शंस को नंबरिंग करते हैं। पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, फिर लॉगरिथम का, फिर अरिथमेटिक, फिर उसका अलजेब्रिक का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड था। तो अगर हम जब गामा फंक्शन पढ़ लेते हैं तो गामा फंक्शन पढ़ लेने से जस्ट लाइक एकदम इजी हो जाता है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। हम एक न्यूमेरिकल गामा फंक्शन से दिखाते हैं आपको, जैसे ये हमने देखा। अब अगर गामा फंक्शन हमको न पता होता तो या तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाते, जो कि हम जानते हैं कि फर्स्ट इन द सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये इतना लंबा चौड़ा फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तब जा करके इस वैल्यू का हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे, या आइलेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमने पढ़ लिया क्या, गामा फंक्शन, जब हमने गामा फंक्शन पढ़ लिया तो उसको सॉल्व करना एकदम इजी हो गया, एकदम इजी हो गया जब हमने गामा फंक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छे वीडियोस को पाने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें फीडबैक जरूर दें, अपना वोट हमें जरूर दें। और ये टारगेट है कि आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे कंटेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए, हम देखते हैं कि गामा फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो गामा फंक्शन जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो उसको सॉल्व कर, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे लिमिट, हम इसमें लिमिट भी देख सकते थे। अगर इसमें लिमिट लग गया 0 टू इन्फिनिटी हो, तब तो मर जाएंगे, तब तो पता चला आप तो बेहोश हो गए कि अब क्या होगा, अब तो मर गए। मतलब 0 टू इन्फिनिटी अगर लिमिट लग गया तो परेशानी बढ़ गई। सॉरी, ये सब बात नहीं करनी चाहिए मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट क्या होगा कि अब हम लोग परेशान हो जाएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे कि अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए हमारे गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन साहब हैं, वो गामा फंक्शन का इन्होंने आविष्कार किया। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, जुनून अगर है आपके पास, पढ़ने के लिए ताकत होनी चाहिए ना। तो पढ़ाई तभी पॉसिबल होती है जब पोटेंशियल आपकी बहुत अधिक हो। और पढ़ने के लिए आपके पास सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि वजह क्या है, वजह क्या है हमारे पढ़ने की। हम कोई भी चीज जलाते हैं तो जलने के लिए एक जरूरी चीज होती है क्या, वो आग। तो अगर हम अपने आप को, अगर जलाना है, अपने आप को सक्सेस पाने, तो हमें पहले अपने अंदर जलानी होगी। तो वो टॉपिक की बात नहीं है, आग तो जलाएंगे ही हम। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का, जैसे ई टू द पावर ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, एंड जो ये एक्स है, ये एक्स क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, इसका बेस टू द पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, कुछ गामा फंक्शन के टाइप का नहीं लग रहा है, कुछ गामा फंक्शन के टाइप का नहीं लग रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा है। ये क्या है, ई टू द पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी टू द पावर ऑफ -1, ई टू द पावर ऑफ -t, और जो ये बेस, ये जो पावर, इसका बेस टी टू द पावर ऑफ -1 आ गया। तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो ऐसे ही इसको हम लोगों ने क्या लिखा, जो इसको लिख दिया गामा जेड। जेड कैसे लिख दिया, जेड की एक वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है, कम करनी है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू 5 हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई आइलेट नहीं लगाना है, कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन, कोई डबल इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपल सा फंडा, गामा जेड का ये फॉर्मूला होता है। तो उसके बाद जो अभी हम लोगों ने देखा क्या, कि जो हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे ये, सॉरी, ये जो हम लोगों ने अभी देखा क्या, जस्ट लाइक एकदम सेम है। ई टू द पावर ऑफ वहाँ माइनस टी था, यहाँ पे एक्स है, और टी टू द पावर ऑफ वहाँ पे क्या था, जेड -1, यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ 4 है। अब अगर हम z -1 से इसका कंपेरिजन करेंगे 4 का, बाकी सब सेम है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, z की वैल्यू 5 आ गई। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी गामा फंक्शन गामा 5। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, गामा 5। अब गामा 5 को, क्या गामा 5 जो होता है, अब इसको, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा हमारा इस अभी अभी हमारे इस 9 मिनट का जो वीडियो हमारा है, इस 9 मिनट के वीडियो के अंतराल में हमारा मेन मोटिव था कि गामा एक्स, गामा वाई
और गामा जेड की वैल्यू को समझना और इसका रूल क्या है। ठीक है, ये गामा फंक्शन का ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये हमारा गामा फंक्शन का ग्राफ है। राइट, अब हम देखिए वही ग्राफ ही है गामा फंक्शन का, हम लोगों ने जिसे देखा। अब अगला टॉपिक क्या है, अब देखिए हाँ वही गामा, जैसे अल्फा जेड एक्स वाई जेड था, यहाँ पे अगर गामा अल्फा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गामा अल्फा हो जाएगा तो वही 0 to ∞ e की पावर x को हम कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। e to the power of x को कहीं भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद 0 to ∞ अल्फा के पावर, अगर अब उसके बाद यहाँ एक नई टॉपिक ऐड होती है। नई टॉपिक क्या ऐड होती है हम थोड़ा समझाते हैं आपको, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और हम इसे साइड में रखेंगे। अब दूसरे टॉपिक, हम दूसरी पॉइंट को समझ रहे हैं, दूसरी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 to ∞, 0 to ∞ x to the power of अल्फा माइनस 1, 0 to ∞ x to the power of अल्फा माइनस 1 इंटू ई की पावर, यहाँ पे क्या है x है। अभी तक तो हम गामा फंक्शन की बात करेंगे, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी गामा अल्फा हो जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी वैल्यू गामा अल्फा हो जाएगी, क्लियर। लेकिन सुनिए ठहरिए, लेकिन अगर इस x का कुछ भी कोफिशिएंट आ जाता है, मान लेते हैं कि इसका लैम्डा कोफिशिएंट आ गया या माइनस लैम्डा कोफिशिएंट आ गया, राइट, तो इसका कुछ भी कोफिशिएंट आ जाता है तो गामा फंक्शन के बाद उस वैल्यू को लिखते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे जो गामा की वैल्यू होगी अल्फा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आपको, वही यहाँ पे सेकंड फंक्शन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं सामने, हमने अभी मार्क कर दिया, इसे फिर से मार्क कर देते, तो हमने इसे मार्क किया अभी को, देखिए ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये फंक्शन सेकंड फंक्शन है, ये फॉर्मूला बेस है। तो जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है, जो ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे है, इस x के कोफिशिएंट को गामा फंक्शन से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या है, तीसरा हम कलर चेंज कर देंगे तब समझ में आएगा। तो जो तीसरा फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या तीसरा फार्मूला ये है, हम इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं तो थोड़ा हमें समझाने में मदद मिलेगी। बोर्ड में कमी नहीं है मेरे भाई, कमेंट आ रहे हैं कि सर आपका बोर्ड छोटा है। अरे भाई कमेंट, बोर्ड छोटा नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना, बोर्ड छोटा नहीं है, पढ़ना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गामा अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है अल्फा, सॉरी ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा अल्फा हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और लेकिन इसके लिए जो है, इसके लिए जो है अल्फा की जो वैल्यू है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला के बेस पे कार्य करेगा। और उसके बाद चौथा फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया है कि जो गामा अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हम इसे समझते हैं थोड़ा सा। हम इसे समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि गामा 5 जो आया था, तो गामा 5 की वैल्यू क्या होती है, हम इस फॉर्मूले से समझेंगे। अल्फा, गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, गामा अल्फा की वैल्यू होती है अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल। अल्फा माइनस 1 जो होता है उसका फैक्टोरियल होता है और गामा अल्फा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो ये गामा 5 है, गामा 5 की वैल्यू क्या होगी, गामा 5 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट 1 तक हम ले जाएंगे, टिल लास्ट 1 तक हम नंबर को ले जाएंगे। तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्लियर 24 आ जाएगी। बात समझ में आई, इसकी जो क्लियर वैल्यू होगी 24 हो जाएगी। तो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी देखा कि कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या थे, राइट। तो कुछ बेसिक फार्मूलों को हम लोगों ने देखा, ये चौथा फार्मूला और पांचवा। और जो इसकी ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो
गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है, गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है, गामा 1/2 की वैल्यू वो फैक्टोरियल पाई होती है। गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है, ये जो गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल पाई होती है। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसका भी वर्क आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे गामा अल्फा को हम लोग एटलीस्ट 1 तक फैक्टराइज करते हैं, इसी प्रकार से अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, अभी आगे देखेंगे, तो उसको कहाँ तक फैक्टराइज करेंगे उस बात को यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स का है। बेसिक हमारे पास कुछ यहाँ पे वो दिए हुए हैं फॉर्मूले, जिनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इन सब के सारे पीडीएफ जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो यहाँ पे वही, अब अगर जैसे वहाँ पे हमारा गामा एन की वैल्यू या गामा एक्स या गामा वाई या गामा जेड की वैल्यू देखी जा रही थी, अब यहाँ पे गामा एन की वैल्यू दी है। क्या, गामा एन की वैल्यू यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये गामा एन की वैल्यू यहाँ पे दी है। क्या, गामा एन, अगर गामा एन प्लस वन रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, गामा एन प्लस वन अगर रहेगा तो वही करेंगे जो यहाँ पे हम एक्स के पावर जो एन माइनस वन करते थे, अब वहाँ पे ओनली एन करेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू उससे कम होगी। राइट, अब यहाँ पे देखिए गामा एन प्लस वन का जो फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला है हमारा, और यहाँ पे फॉर्मूले का बेस हम सब यहाँ पे सब फॉर्मूले का यूज किए गए हैं। गामा एन प्लस वन जो होता है, गामा एन प्लस वन का जो सॉल्यूशन होता है फैक्टोरियल एन होता है, जैसे गामा 5 की वैल्यू। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है यहाँ आपके सामने, ये इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, ये हमारा, और इस पॉइंट पे आप आइए, ये क्या दिख रहा है आपको कि जो गामा 7/2 की वैल्यू है वो 5/2 गामा, हम लोग इसे थोड़ा जूम करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा जूम करते हैं, तो जो ये है, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, ये सामने दिख रहा होगा आपको। तो जो ये वैल्यू है गामा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो ये गामा, ये 7/2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 की, फिर जो 1/2 आएगा उसी का गामा ले लेंगे। और गामा की जो वैल्यू अभी हमने देखी क्या होती है, पाई होती है। तो गामा 1/2 की वैल्यू हम लोगों ने देखी क्या होती है, पाई होती है ना। तो अब उसकी वैल्यू को हम देखते हैं। अभी हम लोग बेसिक पे जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो गड़बड़ा गया था अब ये क्लियर हो गया। राइट, तो हम वो अपने मेन पेज पे आ गए। तो बात समझ में आई कि नहीं। तो गामा 7/2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये होती है। गामा 7/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, गामा 7/2 की वैल्यू ये होती है। राइट, अब उसके बाद ये उसका अगर गामा, अगर फैक्टोरियल में -3/2 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अब उसके बाद ये क्या आ गया सामने, हाँ ये सही चीज़ है। आदर्श केसरी आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, जैसा कि मैंने अपना इंट्रो दे दिया था। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, सपोर्ट से ही हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ये क्या है, आदर्श केसरी ओल्ड, आदर्श केसरी न्यू, आप लोग जा करके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, हमारे वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, और ये हमने क्यों अपना लोगो लगा रखा है, आदर्श केसरी न्यू ओल्ड। अभी तो मैं एक ही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, दोनों एक सेम चीज़ है, थंबनेल उसका अलग अलग कलर का है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे हम उसकी कुछ वैल्यू हमने लिख रखी है यहाँ पे, कुछ इसकी वैल्यू हमने लिख रखी है। क्या वैल्यू है थोड़ा देखते हैं। गामा वन की जो, गामा वन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 0 होती है। गामा 2 की वैल्यू यहाँ हमने देखी है, गामा 2 की वैल्यू क्या होती है, गामा 3 की वैल्यू क्या होती है, गामा 4 की वैल्यू क्या होती है। इसी प्रकार से गामा एन की वैल्यू क्या होती है, और उस ग्राफिकली हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा है कि वैल्यूज कैसे डिफरेंट करती है, कैसे वैल्यूज बदलती है, ये हमें यहाँ पे देखा। तो बात समझ में आई कि नहीं, ये गामा एन की वैल्यू क्या होती है। अब इसके कुछ यहाँ पे हम बेसिक फार्मूले यहाँ पे देख रहे हैं,
जो कि हमारे इन फॉर्मूलों को आप लोगों को टेलीग्राम पे हमारे एकदम अच्छे से इसका वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग उसे एकदम अच्छे से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे नोट्स बना सकते हैं। जस्ट एकदम बढ़िया एकदम फार्मूला ये आप लोगों को मिल गया है। ये आप लोग जरूर इसे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करें और जरूर ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद यहाँ पे जो सामने ये थोड़ा सा हमारा मिस प्रिंट हो गया था ये बात, तो यहाँ पे इस सेक्शन को नहीं, हम इस सेक्शन को देखेंगे। हमने वही यहाँ पे वैल्यूज को बताया, वैल्यू बताई है कि गामा गामा निगेटिव 3/2 की वैल्यू क्या होती है, गामा 1/2 की वैल्यू, गामा 1/2 पॉजिटिव निगेटिव, गामा 1 की वैल्यू, गामा 3/2, गामा 2, गामा 5/7, गामा 3, गामा 7/2 एंड गामा 4। ये सब उनकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन किया है। तो ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया है कि हमने इसे क्या कर दिया है, ये वो मिस वो हो गया है। तो हम इसको देखते हैं, जूम अगर हो सकता है तो करते हैं। हाँ हो तो रहा है, देखिए, लेकिन दिखेगा नहीं ना, तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका पीडी, इसका फोटो, इसका लिंक सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो ये आप लोगों को वही मिलेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे हम ये अब हमने खत्म कर दिया सारी वैल्यू। अगर आप क्लियर हो गया होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक एक आध दो न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। अब हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के क्लियरेशन के लिए, कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने गामा फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, सारी चीजें पढ़ ली। इसका सब कुछ सीरियल वाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। अब हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल पकड़ा, क्या हमने एक न्यूमेरिकल पकड़ा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन ये है कि 0 to infinite e to the power of माइनस स्क्वायर रूट एक्स। कमेंट में बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बताओ बच्चों क्या लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी एकदम मतलब बहुत सही बता दिया आपने। हम यहाँ एकदम बहुत सही बता दिया, जो स्क्वायर रूट एक्स है वही यहाँ पे लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट एक्स लिखेंगे और उसके बाद हम स्क्वायर रूट एक्स न लिख करके एक्स लिख दिए और उसकी पावर 4 और एक्स, बात एक ही है। स्क्वायर रूट एक्स के पावर 1/2 लिखेंगे या एक्स के पावर 1/4 लिखे, बात एक ही। अब इस वैल्यू का हमको गामा फंक्शन बताना है, गामा फंक्शन की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहला फार्मूला, क्या होता है, गामा एक्स की वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e to the power of t into t to the power of n minus x minus 1 dx, ये होता है फार्मूला। अब इसको फार्मूला के कैसे बेसिस पे लाएंगे हम देखते हैं। फार्मूला के बेसिस पे लाने के लिए वहां पे फार्मूला क्या होता है, हम लोग एक बार फिर से फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला टी है, यहाँ पे फार्मूला पे क्या है, ये टी है। तो इस टी को हम लोग देखते, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे चले। तो क्वेश्चन बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट एक्स लिखे हैं, यहाँ पे टी होना चाहिए और यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे हमारा टी होना चाहिए। तो हम इन्हीं की बात मानते हैं, हम स्क्वायर रूट एक्स को यहाँ पे क्या मान लिए, टी मान लिए। स्क्वायर रूट जब एक्स को टी माने तो एक्स की जो वैल्यू हो गई वो टी स्क्वायर हो गई। हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दिए तो जो डी एक्स बराबर आ गए। हम इसे जब डिफ्रेंशिएट किए, कलर चेंज कर देंगे नहीं तो आप लोग परेशान कर देंगे। तो डी एक्स की वैल्यू तुरंत बच्चे, तो 2t dt हो गई, राइट, 2t dt हो गई, dx बराबर 2t dt हो गई। अब जो dx की वैल्यू यहाँ पे और 2t dt, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और जो स्क्वायर रूट एक्स है उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जब हम इसे कंप्लीट देखेंगे तो हमारा जब वैल्यू को पुट करने के बाद रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2t dt है dx के जगह। तो हम पहले लिखेंगे 0 to infinity, स्क्वायर रूट एक्स को हमने टी माना है यहाँ पे, तो e टू द पावर ऑफ माइनस टी लिख देंगे, e टू द पावर ऑफ माइनस टी लिख देंगे इनटू e टू द पावर ऑफ माइनस टी। लिखने के बाद हमने क्या देखा कि x की वैल्यू यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो x की वैल्यू को हमने टी स्क्वायर लिख दिया और 2t dt। अब इस 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लेते आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जब हम 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लाए तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी टू द पावर ऑफ, ये देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2 होगा ना, ये देखिए ये x की वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर रूट x था तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो x
ये है ना टी टू टी, तो टी एक्स टू द पावर ऑफ 4 और उसके बाद इसका 1/4 भी है। क्या है? 1/4 भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आ लगता है, हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए किस बात पे हम बात कर रहे हैं, तो x की जो वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे x था, x टू द पावर ऑफ 1/4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के पावर 1/4 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई होके तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे जो हमारा है e की टू द पावर ऑफ टी और 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी टू द पावर ऑफ 3/2 dt। अब 3/2 है, वहां पे क्या होता था x का यहाँ पे लिखते थे x-1, तो 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x-1 इक्वल्स टू 3/2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5/2 इंटू 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगी x की वैल्यू, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अब इसका ये क्या हो जाएगा, ये गामा 5/2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो जनरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5/2, 3/2, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, हम इसे गामा फंक्शन में लिखते हैं, हम बताए थे, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15/4, तो ये हो जाएगा 15/4 इन द स्क्वायर रूट पाई। ये हमारी कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने गामा फंक्शन खत्म किया, सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। अगर आप लोगों को ये वीडियो रियल में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज़रूर आगे सपोर्ट करिए। और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कमी जहाँ है हमें फीडबैक दें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।